कभी कभी वाकई हम थक जाते हैं, सब्र करते करते, इंतज़ार करते करते, दुआ करते करते, और कहीं ना कहीं दिल में ये वसवसे भी आते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। असल में वही कबूलियत के लम्हे होते हैं कि आपके हर तरफ मायूसी हो, लेकिन आप कहो अपने दिल से कि नहीं, अल्लाह देर कर रहे हैं तो यकीनन अता करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जब हम टूटने के बाद भी हाथ उठाते हैं तो फिर कैसे उसकी रहमत जोश में नहीं आएगी। वो सब कुछ अता कर देता है। आजमाइश थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, यकीन मानो उसका फल अक्सर हमारी चाहते ही होती है। और फिर इतना सब्र करने के बाद अगर आपको आपकी चाहत मिल जाए तो क्या ये एक नई जिंदगी मिलने जैसा नहीं होगा। तुमने दुआ मांग ली, उस रब को अपने दिल का हाल बता दिया, अपनी अधूरी ख्वाहिश बता दी, तुम्हें क्या चाहिए सब बता दिया, तो फिर अब मायूसी कैसी। क्या तुम्हें इंसानों और रब्बुल आलमीन की ज़ात में फ़र्क नहीं पता। अरे जिस रब को तुमने बताया है ना, उस रब ने जान लिया है तुम्हारी चाहत को, जान लिया है तुम्हारी चाहत को। अब तो बस तुम्हें इंतज़ार करना है कुन फयकुन का, जो वक्त आने पर कहा जाएगा और तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। अल्लाह से मांग कर पुरसुकून हुआ जाता है, बेसकून नहीं। यही तो यकीन की निशानी है। फिर अल्लाह हम सब की चाहतों को बेहतरीन करके नवाज देती है। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं लिखी तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला नहीं। और दुआ तो तकदीर को भी बदल सकती है। फिर दुआ करें और यकीन रखें अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। देखो, इंतज़ार करो हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए ना हो। सब्र करो अपनी कहानी के लिए, क्या पता तुम्हारी कहानी के बाकी हिस्से बेहतरीन हो सकता है तुम्हारी कहानी दूसरों से अलग हो बिल्कुल। देखो, यकीन रखो अल्लाह के कुन कहने तक, क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाए उसके ठीक वक्त आने पर, उस चीज़ के तुम्हारे हक में बेहतर होने और तुम्हारा भी उस चीज़ के लिए बेहतर होने तक। यकीन रखो अपने अल्लाह के रहमान होने पर, इंशाअल्लाह वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के ज़रिए बहुत पहले से बना रखी है, मगर वो चाहता है तुम खुद उन तक आओ ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आशनाई हो सके। ये हर चीज़ ने एक दिन वापस लौट ही आना है, जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहता है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ये मुकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया था। सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। और ये भी जान लो कि उसने मिलने से लेकर न मिलने तक हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारी उसके मंसूबे साजी है। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखिए हर चीज़ को, हर फैसलों को। जब आप जानिमाज़ पर बैठते हैं, भारी दिल को खाली करके उठा करें। मैं हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करती हूँ, क्योंकि जो हुआ उसकी रज़ा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रज़ा से हो रहा है, जो होगा उसकी रज़ा से होगा। तो फिर आप मुस्तक़बल की फ़िक्र क्यों करती हैं। नसीब लिखने वाली को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फ़ैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहे।